बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है जनरलाइज स्पेशल फंक्शन में डिस्कस करेंगे कुछ गैमा के क्वेश्चंस। ठीक है, गैमा फंक्शंस के ध्यान हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि बीटा फंक्शन और गैमा फंक्शन के दरमियान जो रिलेशन होता है वो किस तरीके से बनता है और उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके रिलेटेड जो है हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो है इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम किस तरीके से उसको जो है किस तरह से उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है 0 to π/2 इंटीग्रल लिमिट्स, और फिर dx डिवाइडेड बाय साइन x की पार्ट जो है वो 1/2 है, मीन्स के स्क्वायर रूट है उसके ऊपर। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इंटीग्रल है 0 to π/2, उसकी लिमिट्स हैं, और हमारे पास इंटीग्रेंट है साइन x, उसकी पावर है 1/2, मीन्स के स्क्वायर रूट है। ठीक है, dx इसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास आंसर जो है वो पाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये दो जो हैं वो हमें इंटीग्रल दिए हुए हैं और खुद ही उन्होंने मतलब कि उनके इंटीग्रेंट जो है सेपरेट किए हुए ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास जो है इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में है साइन एक्स स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास नोमिनेटर है। ठीक है, इधर डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लेना है कि जो हमारा आई है वो आई जो है वो इक्वल है I1 क्रॉस I2 के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वाली चीज़ जो है वो सपोज कर लेनी है। ठीक है, तो फिर हमने सपोज करना है कि I1 जो है वो हमारी ये है और I2 हमारा ये है। ठीक है, और आप जो भी कर लो, इसको I2 कह लो, इसको I1 कह लो, आपका आंसर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने I1 को सॉल्व आउट करना है। तो I1 आपके पास आ जाएगा 0 to π/2 इंटीग्रल लिमिट्स, और फिर हमने साइन एक्स को इस तरीके से लिख दिया कि 1/2 थी, उसकी नोमिनेटर में अगर हम उसको लेकर आते हैं तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर नेगेटिव होती तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाती। ठीक है, ये वाला रूल जो है हमने अप्लाई किया है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो है नीचे पॉजिटिव है तो अगर हम उसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर आके ये -1 हो जाता। ठीक है, ये वाला रूल हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया एक्सपोनेंट का। देन हमने उसमें लिख दिया कि कोस एक्स की जो पावर है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास मैथ्स में जिस मर्जी की पावर हम 0 कर लें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ए हमारा कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने जो है कह दिया, ये हमने क्यों कहा, क्योंकि हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला डिस्कस किया था कि ये हमारे पास फार्मूला होता है अगर इंटीग्रल की लिमिट्स जो हैं वो 0 to π/2 हों और साइन की पावर m है और कोस की पावर n है, तो उसको हम गैमा फंक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यूज़ करने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए कि इंटीग्रेशन जो है हमारी शॉर्ट हो जाए, ये हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है अपना। गैमा फंक्शन यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे नोट डाउन करना है कि m की जगह पर आपका -1/2 है और n की जगह पर आपका 0 है। ठीक है, तो हमने इस फार्मूले में पुट किया m की जगह पर -1/2 + 1, और इसका जो है डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरीके से गैमा, और फिर हमारे पास n की जगह पर हमने कहा कि 0 है तो 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर हमारे पास डिवाइड में आता है कि 2 गैमा और इंटू -1/2 प्लस n होता है, n 0 है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये जो डिवाइड में 2 है ये आपने लाजमी लगाना है। ये नहीं करना कि आपने अगर m की वैल्यू -1/2 अगर वही 2 लगा लिया तो आपको ये है कि ये वाला 2 भी हमने लगा लिया। नहीं, पूरा फार्मूला आपने ध्यान से यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व आउट जब हम करेंगे -1/2 + 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2, और फिर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। फिर हमने 0 + 1/2 को पुट किया तो हमारे पास 1/2 आ गया, और इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये 3/4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हमने इसको कह दिया कि ये हमारी जो है, इसको किसी भी इक्वेशन का आप नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास I1 जो है वो सोल्व आउट होगी, इतनी आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास है I2 को हम इसी तरीके से सोल्व आउट कर लेंगे कि हमने फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम नोट करेंगे कि पहले हमारा -1/2 था, अब हमारा 1/2 है। ठीक है, 1/2 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास गैमा 3/4 बन जाएगा, और यहाँ पर 0 था, यहाँ पहले भी 0 ही था, तो ये हमारा गैमा 1/2 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर m + n + 2 होता है, तो m हमारा 1/2 है, n हमारा 0 है, +2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा 5/4
4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है I2 की जो आंसर आया है वो हमारा ये वाली टर्म आई है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने पहले सपोज किया था कि I जो है वो हमारे पास इक्वल है I1 क्रॉस I2, उसमें हम वैल्यूज़ इनकी पुट आउट कर देंगे। पुट आउट करने के बाद हम नोट करेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पर 1/4 है, यहाँ हमारा 5/4 है। ठीक है, तो 5/4 और 1/4 तो हम नहीं काट सकते, तो ये 3/4 और 3/4 जो है हमारा कट जाएगा। और ये गैमा 1/2 इसका हम यूज़ करेंगे कि गैमा 1/2 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट पाई के। ठीक है, और गैमा 5/4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर गैमा n हो तो वो बराबर होता है n-1 गैमा इंटू n-1 के। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने गैमा 5/4 को किया 5/4 - 1 गैमा 5/4 - 1, और गैमा 5/4 - 1 जो है वो हमारा 1/4 आ गया, क्योंकि हमने 1/4 इधर नोमिनेटर में था, ये डिनोमिनेटर में था, इसको 1/4 बना के हम कट आउट कर सकते हैं, तो ये इसको हमने कट कर दिया। और ये वाला 2 जो है आपका एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 2, और इसका जो हमारे पास ये 5/4 - 1 था, ये 1/4 आया था। ठीक है, ये 1/4 आपके पास जो है ये कट आउट कर देंगे तो हमारे पास 1/2 रह जाएगा, और वो जो है हमारे पास ऊपर जाके कुछ इस तरीके से ये टर्म आ जाएगी। जब हम इसको गैमा 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई और गैमा 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई पुट करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर है ये 2 2 4, और ये वाला 4 जो है अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दें ना कट करें तो हमारे पास ये 4 कैंसिल, और स्क्वायर रूट पाई इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि स्क्वायर रूट पाई का जो है हमारे पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पाई हमारा आ जाएगा, और यही हमारी जो थी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था, आपने सिर्फ जो है इसमें फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आपकी जो है वो राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। नीचे फिर हम लिख देंगे कि दस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0 to 1 इंटीग्रल है x² डिवाइडेड बाय 1 - x⁴ dx, और फिर नेक्स्ट इंटीग्रल है कि उस टर्म का जो है हमारे पास प्लस में है और ऊपर x² हमारे पास नहीं है। ठीक है, और इसको इक्वल करना है हमने π/4 स्क्वायर रूट 2 के। तो सबसे पहले वही काम कि I जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा I1 क्रॉस I2 के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट कर लिया हमने कि I1 जो है वो हमारी ये वाली चीज़ है और I2 जो है हमारी ये वाली टर्म है। तो अब आप देखें यहाँ पर गौर करें कि जो हमने फार्मूला अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें यहाँ पर 0 to π/2 था। ठीक है, 0 to π/2 उसकी लिमिट्स थी, लेकिन यहाँ तो 1 है। ठीक है, और फिर अब हम इसको क्या करवाएंगे, फिर सब्सटीट्यूशन करवाएंगे ताकि हमारी लिमिट्स भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएं और हम जो है वो फार्मूला यूज़ करके इजीली इसको सोल्व आउट कर सकें। तो हमने सबसे पहले जो है वो सोल्व कर लिया कि I1 जो थी उसमें हमने पुट करना है कि x² जो है वो इक्वल है साइन z के। ठीक है, I1 हम पहले सोल्व कर रहे हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म आ जाएंगी। फिर हमें dx इसमें पुट करवाना है, तो dx की जगह पर हमारे पास जो है बन जाएगा cos g डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट साइन जी। साइन जी कैसे आया, क्योंकि हमारे पास x² जो है वो साइन जी है, और जब हमारे पास x निकालेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट साइन जी आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स के x की जगह पर जहाँ भी x आएगा उसमें हमने यूज़ करना है स्क्वायर रूट साइन जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें अब लिमिट्स देखते हैं कि कैसे चेंज होती हैं। देखें, जब हमारे पास यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर मैं 0 पुट आउट करूँगी तो साइन जी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, मीन्स के जी की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पर 1 पुट करवाऊँगी तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो फिर साइन इनवर्स 1 जो है वो आपके पास आपको पता है π/2 होता है। ठीक है, साइन π/2 1 मीन्स के साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/2। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा जब x 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है लिमिट्स चेंज होती हैं। तो नेक्स्ट अब हमने इसमें सब्सटीट्यूशन करवानी है I1 में, तो 0 की जगह 0 ही है, 1 की जगह π/2 लिमिट आ गई है। x² की जगह हमने साइन जी को पुट करना था, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में आपके पास आ जाएगा 1 - x⁴ है, मीन्स के x² का स्क्वायर मीन्स के साइन जी स्क्वायर ये आ जाएगा, और फिर dx की जगह पर हम इस टर्म को पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इवेल्युएट करना है इसे। साइन जी कोस जी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और हमें पता है कि ये फार्मूला होता है हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसी तरीके से हम जो है 1 - sin स्क्वायर जी इक्वल कर देंगे कोस स्क्वायर जी के। कोस स्क्वायर जी जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कोस जी रह जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट ये वाली जो टर्म थी वो हमने एज इट इज़ रख दी, इस 2 को हमने पहले लिख दिया। अब ये 1/2 हमने सेपरेट कर लिया और साइन जी की पावर हमें पता है यहाँ पर कोस जी, ये वाला कोस जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के कोस जी की पावर 0 रह जाएगी हमारे पास। और ये साइन जी हो तो हम इसको स्क्वायर रूट साइन जी से कैसे डिनोमिनेटर में हम इसको कट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऊपर डिनोमिनेटर में x है और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट x है, तो आप क्या करते थे कि स्क्वायर रूट x डिनोमिनेटर में लिख देते थे, ठीक है, इस x की जगह पर, और फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला ऐसे ही, और ये फिर कट जाते थे और आपके पास ये चीज़ रह जाती थी। सेम इसी तरीके से हमने साइन जी को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में कर दिया ऊपर, और नीचे हमारा जो था 1 दफ़ा वाला कट गया और 1 दफ़ा वाला हमारा ऊपर नोमिनेटर वाला रह गया, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो फार्मूला अपना यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी फार्मूले वाली टर्म बन गई है। तो m हमारा 1/2 है और n हमारा 0 है, ठीक है। तो इसमें जब हमने फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास ये वाली टर्म बन गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर A का नाम दे दिया। अब हम सॉल्व करवाएंगे I2 को। तो I2 जो है वो हमारे पास है 1/√1 + x की पावर 4। अब यहाँ पर प्लस है, मीन्स कि हम साइन पुट नहीं करवा सकते, ठीक है। साइन पुट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो सॉल्व करना और मुश्किल हो जाएगा। तो हमने तो आसानी के लिए सब्सटीट्यूशन करनी होती है, तो हम इसको जो है वो पुट करवाएंगे x² = tan g। ये सब्सटीट्यूशन वाले फार्मूलाज जो है वो आप सेकेंड ईयर में भी जो है वो पढ़ चुके हैं कि अगर प्लस हो तो हम कैसे पुट करते हैं, अगर कांस्टेंट पहले हो तो हमने कौन सा फंक्शन पहले यूज़ करना होता है, और अगर आपके पास वेरिएबल पहले हो कांस्टेंट बाद में हो तो आपने कौन सी वैल्यू जो है वो यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूशन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इस तरीके से हमारे पास जो है x² जो है वो बराबर आया हमारे पास tan g के। इसका जब हम डेरिवेट करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x dx = sec² g dz, ठीक है। तो dx आपके पास आएगा sec² g dz / 2x, ठीक है। और 2x x की जगह पर आपको पता है कि हम क्या पुट करवाएंगे, x हमारा होगा स्क्वायर रूट tan g, ठीक है। तो x की जगह पर हमने डायरेक्ट लिख दिया tan g स्क्वायर रूट। आगे नेक्स्ट जब हमने इसकी लिमिट्स को चेंज करना है तो आप देखें कि x की जगह पर जब मैं 0 पुट आउट करूँगी तो 0 का स्क्वायर = tan g आ जाएगा, और आपके पास जो है 0 ही रहेगा ये। तो tan इनवर्स 0 जब हम इसको करेंगे तो tan इनवर्स 0 जो होगा वो आपके पास 0 आ जाएगा। मीन्स के z = 0 रहेगा जब आपके x की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। और जब आप इसमें 1 पुट करवाएंगे, ये अपर लिमिट हमारी 1 है ना, तो जब हम x को 1 पुट करवाएंगे तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही रहता है, ठीक है। इधर आपके पास tan g रहेगा, तो tan इनवर्स 1 जो है वो आपके पास π/4 होता है, ठीक है। तो z की वैल्यू जो है वो π/4 होगी जब हमारा x जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पर ये π/4 लिमिट इस तरीके से आई है। फिर हमने पुट करवाना है dx की जगह पर हमने पुट कर दिया sec² g dz / 2। उस 2 को हमने 1/2 पहले ही सेपरेट कर दिया स्क्वायर रूट tan g, और फिर हमारे पास था स्क्वायर रूट में 1 + x की पावर 4। x की पावर 4 मीन्स के tan² g, इसको हमने पुट किया। अब हमारे पास ये भी फार्मूला है, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि 1 + tan² g जो है वो इक्वल आएगा आपके पास बाय फार्मूला sec² g के, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, ये भी हम सेकेंड ईयर में रीड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हमने क्या किया, sec² g जब हम इसमें स्क्वायर रूट में पुट करवाएंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, sec g आ जाएगा, ठीक है। तो sec g हमने पुट कर दिया, इस टर्म पूरी टर्म की जगह पर हमारे पास यहाँ पर sec g आ गया। अब हमने क्या करना है कि 1/cos g मीन्स के ये हमारे पास sec g, ये सेकेंड कैंसिल, sec g को हमने लिख दिया 1/cos g, और इसको मैंने लिख दिया sin g / cos g उसकी पावर -1/2, क्योंकि हमारे पास tan की पावर यहाँ 1/2 है। अगर मैं इसको नोमिनेटर में लेकर जाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगी -1/2, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने जो है देखें cos g 1/2, ये वाला cos g जो है हमारे पास, ये वाला cos g अगर हम ऐसे देखें, ये रूल अप्लाई किया कि अगर a/b की पावर जो है वो m है तो उसके ऊपर आप रूल अप्लाई कर सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, मीन्स के उसकी एक्सपोनेंट हम सेपरेट कर देते हैं दोनों बेसिस की। तो इसी तरीके से इसकी जो है sin g की -1/2 सेपरेट कर देंगे, cos g की -1/2 सेपरेट कर देंगे, फिर हम उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। मीन्स के cos g ऊपर चला जाएगा, sin g नीचे आ जाएगा। तो अब हमारे पास cos g 1/2 जो ऊपर गया था वो ये वाला, और ये नीचे वाले को हमने 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल को हम 2 दफ़ा जो है वो स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, इसको 2 दफ़ा लिखा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हमारे पास टर्म बच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेप आया हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि
हमारे पास जो है अब कुछ इस तरीके से है कि ऊपर हमारा डी बचा है और इधर हमारा बाहर 1/2 है इंटीग्रल के, इधर हमारी लिमिट्स हैं 0 to π/4, ठीक है। और नीचे हमारा जो है एक ही दफ़ा में हम एक ही स्क्वायर रूट में दोनों को लिख सकते हैं, cos z और sin z, क्योंकि दोनों की पार्ट जो है वो 1/2 है, तो उनको हम ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँ, इस तरीके से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया, तो मेरे पास कुछ ये टर्म बनेगी, ठीक है। 0 to π/4 और डी जी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा cos z और sin z, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये टर्म बनेगी। अब ये वाला स्क्वायर रूट 2 जो है, इसमें मैं अगर स्क्वायर रूट में ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 sin z cos z, और आपको पता है कि sin 2z का फार्मूला आपके पास ये बन रहा है, ठीक है। sin 2z का आपके पास क्या फार्मूला होगा, 2 sin z cos z, ठीक है। तो इसको मैंने इसमें जब पुट किया तो मेरे पास आ गया sin 2z, और ये स्क्वायर रूट 2 जो मल्टीप्लाई वाला था ऊपर वाला वो नोमिनेटर वाला इधर रहा और नीचे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ उम्मीद है कि आ गई होगी कि किस तरीके से हमने ये वाला स्टेप जो है वो सोल्व किया है, ठीक है। अब आप देखें कि फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास जो लिमिट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं π/2, ठीक है, लेकिन हमारा अपर लिमिट में आ रहा है π/4, तो π/2 को हमने π/4 जो है π/4 से π/2 कैसे बनाना है, तो उसमें हम फिर सब्सटीट्यूट करवाएंगे कि 2z को हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास y है, क्योंकि हमारे पास π/4 का जब हम कुछ इस तरीके से 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2s are 4, मीन्स के π/2 को अगर मैं π/2 जो है वो हमारा π/4 से इस तरीके से बन जाएगा कि अगर हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मीन्स कि आपके पास जो यहाँ पर 2z है इसको आपको y के पुट करवाना पड़ेगा। अगर हमारे पास जो है dz जो है वो dy/2 आ जाएगा। अगर z आपका 0 होगा तो y भी आपका 0 आएगा, और जब आपका z π/4 होगा तो y आपका π/2 आएगा, ठीक है। तो इसमें जब हम चेंजिंग करवाएंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से इक्वेशन स्टार्ट जो है आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2/2 एज इट इज़ 0 to π/2 लिमिट्स हो जाएंगे। डी की जगह हमने dy/2 पुट करना है, dy/2 आ गया। sin 2z की जगह हमने क्या पुट करना है, y, sin y आ गया, और उसका ऊपर आपके पास जो पावर है वो 1/2 है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसकी पावर को ऊपर लेकर जाकर नेगेटिव हो जाएगी पावर, और आपके पास जो है cos y जो है खुद से इंट्रोड्यूस करवा लेंगे कि उसकी जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो 0 है, क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ ये टर्म बन जाएगी, m हमारा -1/2 है और n हमारा 0 है, ठीक है। तो जब हम इसको पुट आउट करेंगे इसमें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा इक्वेशन नंबर b। तो पुट करेंगे हम a और b को 1 में, तो 1 क्या था कि i इक्वल था i1 क्रॉस i2 के, i1 का आंसर ये है और i2 का हमारा ये आया है। तो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे और जिसकी वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू हम पुट आउट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें तो 1/2 जो है 1/2 मल्टीप्लाई है, ये तो नहीं कैंसिल हो रहे, 3/4 और 3/4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसमें जो है 1/2 की वैल्यू पुट आउट कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी गामा 1/4 एज इट इज़, और बाकी ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है 5/4 को जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1/4 गामा 1/4 पुट किया था उसकी जगह पर, तो वो हम पुट कर देंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। और फिर हम जब इसकी सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो है π/4 आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है, बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और देखना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बस उसको अंधाधुंध इस्तेमाल कर देना वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमें तो जितनी आप कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे इंटीग्रेशन आपकी, उतनी ही मुश्किलात जो है उसमें आती जाएंगी, आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। जितनी आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे आपका जो है वो मेथड शॉर्ट से शॉर्ट होता जाएगा और आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रूव करना है कि गामा एक्स जो है वो इक्वल है हमारे पास 0 to ∞ इंटीग्रल e की पावर माइनस यू की पावर भी फिर है 1/x है और फिर 1/x du, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तो डेफिनेशन लगानी है कि हमारे पास जो है गामा एक्स, क्योंकि हमारे पास गामा एन आपने पढ़ा है, तो गामा एन जो है वो कुछ इस तरीके से था कि 0 to ∞ e की पावर -x और x की पावर n-1 dx, मीन्स कि आपके पास जो यहाँ पर पावर में होता है उसको आपने जो है वो dx करना होता है, ठीक है।
जो यहाँ एक्सपोनेंट में होता है उसकी आपकी जो है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन चल रही होती है, और जो यहाँ x की पावर में आपके पास होता है इसकी जो है आपके यहाँ पर गैमा फंक्शन आ रहा होता है। ठीक है, तो मीन्स कि अगर हम यहाँ x की जगह t कर दें तो कोई मसला ही नहीं है, e की पावर माइनस टी कर दिया, फिर t की पावर x माइनस 1 कर देंगे जो यहाँ पर है तो गैमा फंक्शन का। अब हमने पुट करवाना है कि t की पावर x इक्वल है u के। ठीक है, क्यों पुट करवाना है? क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। क्वेश्चन को देखते हुए हम पुटिंग करवाएंगे, t की पावर x इक्वल करवाएंगे u के, मीन्स के t की पावर t इक्वल आ जाएगा u की पावर 1/x के। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या किया कि उसके हम देखेंगे कि लिमिट्स पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास u इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा, और जब हमारे पास इन्फिनाइट होगा तो इन्फिनाइट आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास लिमिट्स चेंज नहीं हुई, तो लिमिट्स वही हैं। जब हम उसमें पुट आउट करवाएंगे e के पावर माइनस टी एक्स था, तो हमारे पास जो है उसकी जगह पर हमने क्या पुट करना है, e की पावर माइनस टी था, t की जगह पर हमने पुट करना है u की पावर 1/x, और t की पावर x माइनस 1 है, t की जगह हमने क्या पुट करना है, u की पावर 1/x, और उसकी जो पावर है हमें पता है x माइनस 1 है तो वो एज इट इज़ रहेगी। dt की जगह हमने ये वाली टर्म सारी पुट आउट कर देनी है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से ध्यान से आपने करना है, पावर रूल अप्लाई करेंगे इनके ऊपर। एक्सपोनेंट ला जो होते हैं हमारे पास ये 1/x है हम एज इट इज़, और e की पावर जो है माइनस u की पावर 1/x वो भी एज इट इज़। अब देखें तो ये भी u है, u की पावर 1/x है, और यहाँ पर भी u की पावर 1/x है। मीन्स कि आपके पास ये u की पावर में आप इस तरीके से लिख देंगे कि x माइनस 1, और इस पूरे के नीचे ये x आ जाएगा, ये वाली टर्म, और इनको जब हम ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस 1। ठीक है, जब आप इनका एलसीएम्स लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से टर्म आ जाएगी, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और फिर जब आप इसको नेक्स्ट सोल्व करवाएंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी x माइनस 1 प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x। ये माइनस x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 से हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर 0 बचेगा, 0 डिवाइडेड बाय x 0 आ जाएगा। तो जिस मर्ज़ी की पावर 0 हो जाए तो वो आपके पास 1 होता है। मीन्स के u वाली टर्म तो हमारी जो है इंटीग्रल से ख़त्म हो गई। ठीक है, उसकी जगह हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 जिस मर्ज़ी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं वही हमारे पास आंसर आएगा जिसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। तो ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास बच जाएगी, और यही हमारा जो था रिक्वायर्ड प्रूफ था। ठीक है, मीन्स के गैमा फंक्शन की डेफिनेशन में हमने जस्ट सब्सटीट्यूट करवाना है, t की पावर x कर देना है हमने इक्वल u के। ठीक है, तो हमारा जो है वो प्रूव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गैमा 1/x बराबर है x, और फिर हमारे पास लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस u की पावर x du। तो इसमें हमने क्या करवाना है, डेफिनेशन अप्लाई करनी है। डेफिनेशन में हमने रिप्लेस करवाना है, अभी जो हमने क्वेश्चन रीड किया है उसमें x था। ठीक है, ये वाली टर्म हमने अभी डिस्कस की है। ठीक है, इसमें हम क्या करवाएंगे, x को रिप्लेस करवा देंगे 1/x से, तो हमारे पास जो है ये हमारा प्रूफ आ जाएगा सिंपल। आपने जो है जब आपको ये क्वेश्चन आए पेपर्स में तो आपने ये नहीं करना, पहले इसको सोल्व करने बैठ जाओ। अगर हाँ आपके पास टाइम है आप सोल्व कर भी सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख देंगे कि यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैमा वी कैन राइट दिस, एंड फिर आपने जो है इसको रिप्लेस करवा देना है, तो फिर आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट आपके पास है प्रूफ करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमा m इंटू गैमा m प्लस 1/2 जो है वो इक्वल है पाई इंटू गैमा 2m, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2m माइनस 1। पास टाइम आपको सिर्फ इतना आ सकता है कि आप इसको प्रूफ करें, तो आपने इसको निकालना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, एक्चुअल में अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ये है तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास ये टर्म आती है। आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो याद होना चाहिए। तो आपने कहना है कि जैसा हमें पता है 0 टू π/2 इंटीग्रल साइन जी की पावर 2m माइनस 1 कोस जी की पावर 2n माइनस 1 dz हो, तो उसको इक्वल हम कर देते हैं गैमा m इंटू गैमा n डिवाइडेड बाय 2 गैमा इंटू m प्लस n। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टी है हमारे पास गैमा की, इसको हमने यूज़ करना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पुट करेंगे कि n इक्वल है हमारे पास 1/2 के। ठीक है, n इक्वल है हमारे पास 1/2 के, और फिर हमारे पास इसमें चेंजिंग्स करेंगे हम। जहाँ हमारे पास n था वहाँ हमने 1/2 कर दिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है n को हम पुट करवाएंगे m में,
इक्वेशन नंबर 1 में ही पहले आपने जो है 1/2 किया, फिर आपने m किया, तो आपके पास जो है ये वाली टर्म बन जाएगी। अब हमारे पास जब ये टर्म आ जाएगी तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 2 को अंदर इसके साइन जी कोस जी के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ठीक है, तो जो अब हमारे पास जो टर्म लिखी जाएगी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। सिर्फ मैं इस टर्म को जो है वो डिफ़ाइन करने लगी हूँ कि अगर हमारे पास 2 साइन जी कोस जी करते हैं हम और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है 2m-1, ठीक है। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ये वाला 2 जो है ये तो हमारे पास मिलके फार्मूला बन जाएगा sin 2z, ठीक है। ये वाला जो 2 है इसकी पावर भी लगेगी ना हमारे पास 2 की पावर m-1, क्योंकि हमने तो बोथ का देखना है। ऊपर वाले की एक्सपोनेंट सेपरेट आएगी और डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास सेपरेट आएगी, ठीक है। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए हमने जो है ये 2 की पावर 2m-1 की है, ठीक है। आई होप आपको इस स्टेप की समझ आई हो कि जब हम खुद से 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और फिर डिवाइड भी करवाएंगे तो हमारे पास जो है 2 की पावर 2m-1 कैसे बनती है, क्योंकि हमारे पास जो है इस टर्म में हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इस टर्म की जो पावर है वो 2m-1 है। तो जो नोमिनेटर में अगर अप्लाई होगी तो वो डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो टर्म ये बन जाएगी फिर, ठीक है। और ये वाली टर्म जो है हमारी राइट हैंड साइड वाली एज इट इज़ आती जाएगी। तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा फिर कि हम इसको लिख देंगे कि हमारे पास जो है वो इक्वल है गैमा m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गैमा इंटू 2m। अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर 2z है, ठीक है, हमें तो z चाहिए था। तो अब हम यहाँ पर क्या पुट करवाएंगे कि 2z जो है वो हमारा इक्वल है x के, dz बराबर है 1/2 dx के। तो अब हम इसकी जब भी चेंज करवाते हैं एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल तो लिमिट्स लाजमी चेंज करवाते हैं। लिमिट अब आप देख लेते हैं कि अगर हमारे पास z 0 है तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो x भी 0 आ जाएगा, और जब हम π/2 पुट करेंगे तो वो हमारे पास लिमिट आएगी उसकी पाई, ठीक है। π/2 और 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई रह जाएगा हमारे पास। इसमें जब हम चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है ये वाली टर्म बन गई। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमारे पास जो लिमिट थी वो पाई है, लेकिन हमें जो चाहिए होती है वो हमारे पास क्या होती है π/2 होती है, ठीक है। तो हम जो है डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे कि अगर हमने जो है अपर लिमिट में चेंजिंग करनी हो तो हम जो हमने करवाना होता है उसको हमने साथ कांस्टेंट को जो है वो मल्टीप्लाई भी करवाना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर π/2 करना था तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ 2π करते 2 को करवाते तो यहाँ हमारा 1/2 आता, ठीक है। मतलब कि ऑपोजिट होता है, अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमने यहाँ लिमिट्स में डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा 2 जो है वो इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ साइन x था लेकिन हमें z चाहिए तो हमने सेम कर्व वेरिएबल जो है जनरेट कर दिया, डमी इंडेक्स लिया इसको हमने एज आ, तो फिर हम x की जगह पर z लिखेंगे अब, ठीक है। जहाँ dx था वहाँ भी हम dz लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली जो है वो टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से है, ये वाला 2 इस 2 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ये वाली टर्म जो है आ जाएगी। अब हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसमें हमारे पास इसका आंसर जो है सिर्फ इस टर्म का कुछ और आता है, तो उसको हम इसमें यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर उसका आंसर पुट आउट करें तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 का ये वाला आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए। फिर अब हमने देखा कि कौन सी हमारी टर्म जो है वो बोथ साइड पर है, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। गैमा एम इधर भी था, इधर गैमा एम का स्क्वायर था तो स्क्वायर एक टर्म इसकी कैंसिल हो गई, गैमा एम बचेगा। और फिर हमने जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, ये गैमा 2m इधर स्क्वायर रूट पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये गैमा m के साथ गैमा इंटू m+1/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप बेशक इस स्टेप से स्किप कर दें, आप डायरेक्ट जो है ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं कि हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, ये वाली टर्म उधर चली गई और ये वाली टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो गई, तो हमारे पास जो है ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था वो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम पहले डिस्कस कर रहे थे गैमा फंक्शन के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो बीटा फंक्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि बीटा m n जो है वो इक्वल है 0 to 1 इंटीग्रल
एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू जो यहाँ पर हमारा फंक्शन है उसी को हमने यहाँ पर 1 माइनस कर देना है और उसकी पावर हमारी n माइनस वन होगी। और साथ में विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो हमारी जो है वो इंटीग्रेशन होगी, तो हम dx लगाएंगे। और m जो है वो भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और n भी जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये डेफिनेशन होती है बीटा की। ठीक है, तो गैमा की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि अगर हमारे पास जो है गैमा n होता है तो उसको हम लिखते थे कि 0 टू इन्फिनिटी उसकी लिमिट्स थी। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स था और जो यहाँ पर था उसकी पावर में हम लिखते थे जो यहाँ पर होता था उसको और -1। ठीक है, और dx। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पर हमारी लिमिट्स जो है वो 1 है और x की पावर क्या है हमारी, यहाँ x की पावर n माइनस वन थी तो यहाँ m माइनस वन है पहले, और फिर इसी x में से हम 1 जो है 1 में से इस x को माइनस करवाएंगे तो उसकी पावर n माइनस वन होगी। ठीक है, अब हम यहाँ देखें कि m और n की जो वैल्यू है वो इंटीग्रेशन के अंदर m माइनस वन और n माइनस वन है, तो इस तरीके से हम जो है m n की जगह पर m प्लस वन n प्लस वन पुट करवाएं तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा m और n। ठीक है, अगर इस m माइनस वन को हमने क्या बनाना है, m बनाना है, तो +1 ऐड करना पड़ेगा, मीन्स के इस साइड पर भी हमारे पास एडिशन होगी, इधर भी m प्लस वन आ जाएगा और इधर भी n प्लस वन आ जाएगा। तो हमारे पास अगर m प्लस वन n प्लस वन हो तो हमारे पास ये सिंपल mn आता है, m माइनस वन n माइनस वन नहीं आता। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि बीटा एम एन जो है वो बराबर होता है बीटा एन एम के, मीन्स हमने बीटा की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। बीटा की डेफिनेशन में जो है हमने उसमें पुट कर देना है कि x जो है वो हमारा बराबर है 1 माइनस वाई के और dx जो है वो हमारा बराबर है माइनस डी वाई के। इसकी जब हम डेरिवेट करवाएंगे इसको तो फिर हमारे पास बीटा एम एन जो है वो इक्वल आ जाएगा। जब हमारे पास इसकी लिमिट जो है हम देखें कि जब हमारे पास हमने तो y के लिए निकाल लिया ना, पहले x के लिए थी, अब हम y के लिए निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, मीन्स के जब हमारा x जो है वो 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी y इक्वल आएगा 1 के, और जब हमारे पास जो है x की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास y जो है वो 0 आएगा। ठीक है, मीन्स के इसकी लिमिट जो है जब हमारा 0 था तो 1 बनी और जब हमारा 1 था तो हमारी लिमिट 0 बनी। तो अब हमने जो है x की जगह पर हमने कहा था हमने 1 माइनस वाई पुट करना है, तो x की जगह पर हमने 1 माइनस वाई पुट कर दिया तो उसकी पावर m माइनस वन, और फिर हमने 1 माइनस हमारा जो यहाँ पर होता है x, ठीक है, उसको करना होता है, लेकिन हमने x की जगह पर हमने 1 माइनस वाई करना था तो वो 1 और माइनस माइनस हमारा प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा जाएगा ना 1 माइनस वाई, और जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे -1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा प्लस हो जाएगा। और y की फिर इसकी पावर हमारी क्या बनेगी n माइनस वाई, और dx की जगह हमने माइनस डी वाई पुट करना था तो वो हमारा माइनस डी वाई आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे पास 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की पावर n माइनस वन बचेगा, और ये वाला माइनस जो है इसको हम बाहर लिख लेंगे और फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इंटीग्रल फंक्शन की प्रॉपर्टी के। जब हमारे पास अपर से लोअर लिमिट हमने बनानी होती है, अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारी 0 to 1 लिमिट जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें कि हम कहते हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन होता है उसकी पावर जो है वो, फिर इसको y को हम पहले लिख लेते हैं n माइनस वन और 1 माइनस वाई की पावर m माइनस वन, मीन्स के जो यहाँ पर है फिर वो यहाँ पर इसके 1 में से माइनस होता है, मीन्स के ये बीटा की एन एम की जो है वो डेफिनेशन है। हमने एम एन से स्टार्ट किया था और एन एम जो है वो हमारे पास प्रूव हो गया, क्योंकि हम पहले जो आती है उसको लिखते हैं और जो बाद में 1 में से उसी फंक्शन को माइनस कर रहे होते हैं तो जो उसकी पावर होती है उसको हम बाद में लिखते हैं, तो वो हमारे पास बाद में आ गया एम। अदर मेथड से अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमने अप्लाई की कि हमें पता है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, और हमें पता है कि 0 to a f of x dx हो तो उसमें से हम जो x है उसमें से a माइनस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये x में से 1 माइनस एक्स कर दिया, उसकी पावर m माइनस वन, और फिर 1 माइनस एक्स की जगह हमने 1 माइनस एक्स करना है तो वो हमारे पास x बचेगा। ठीक है, 1 और -1 जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, x की पावर n माइनस वन आ जाएगा, dx इक्वल आ गया बीटा
एन एम के, मीन्स के उसमें हमने एक्स की जगह 1 माइनस पुट किया था, तो इसमें हम जो है वो इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे और ये वही डेफिनेशन है, सिर्फ हमने इस डेफिनेशन में क्या है कि एक्स की जगह पर हमारा 1 माइनस एक्स जो है वो हम पुट करवाई जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वही डेफिनेशन आ जाएगी कि बीटा एन एम। ठीक है, इसको हम पहले लिख देंगे, इस टर्म को बाद में लिख देंगे इंटीग्रेंट में, तो हमारे पास जो है बीटा एन एम आ जाएगा। आगे प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपके पास है कि बीटा एम एन हो तो उसको हम इंटीग्रल की फॉर्म में, साइन और कोस की फॉर्म में हम किस तरीके से जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा भी आएगा, कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बीटा एम एन है, मीन्स कि हमने बीटा एम एन की जो है वो डेफिनेशन अप्लाई करनी है। बीटा एम एन की डेफिनेशन आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी कि बीटा एम एन जो है वो हमारा बराबर होता है 0 to 1, उसकी लिमिट्स होती हैं, x की पावर हमारे पास आती है m माइनस 1 और फिर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो अब हमने इसमें जो है इस डेफिनेशन में हमने अप्लाई करना है कि x की जगह पर हमने रखना है साइन स्क्वायर थीटा को, और फिर जब इसका डेरिवेट करवाएंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और फिर अब हमने जो है x से अब थीटा में करना है ना, थीटा में आया मीन्स कि हमने इसकी लिमिट्स भी जो है वो थीटा में लेकर आनी है। तो जब हमारा x 0 होगा तो थीटा हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और जब हमारा x जो है वो 1 होगा तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है डेफिनेशन में चेंजिंग्स करेंगे। 0 था तो 0 लिमिट थी, 1 था तो π/2 आ गई है। x की जगह हमने कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है, साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर क्या है m माइनस 1, तो ये m माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर क्या है n माइनस 1 है, तो यहाँ पर हमारा n माइनस 1 आ गया। dx की जगह हमने पुट करना है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। 2 को हमने पहले कॉन्स्टेंट था तो उसको पहले लिख दिया, और यहाँ पर आपने इस डी थीटा को यहाँ पर बाद में लिखना है इन टर्म्स के। ठीक है, आगे है हमारे पास के हमने जो है इसको चेंज किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसका हमने फार्मूले से देखा कोस स्क्वायर थीटा आते तो वो लिख दिया, उसकी पावर n माइनस 1 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा m माइनस 1 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहा। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 2 है हमारे पास, ये इसके साथ जो है टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2n माइनस 1 और ये वाली कोस थीटा की पावर क्या है 1 प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास जो है यहाँ पर बचेगा कोस 2n माइनस 1, और फिर जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो बचेगी 2m माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट हमने सिर्फ इस स्टेप में जो है आपने ये ध्यान में रखना है कि एक्सपोनेंट्स को हमने सेम किया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर इसको स्टेप्स को ओपन करके देख लेते हैं, आई होप आपको जो है वो समझ आ जाए। कोस 2 ये जो है हमारा बाहर चला जाएगा, 2n माइनस 2 बन जाएगा, इसकी पावर क्या है 1 है, इसको भी हम एक ही दफ़ा इसको ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से साइन का लिख देंगे, साइन की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये वाली जो है टर्म, ठीक है, इनको इकट्ठा लिख दिया। अब ये जो है हमारे पास सॉरी ये 2m माइनस 2 होगा, क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कोस की पावर जो है वो आ जाएगी कोस 2n माइनस 1, और इसी तरीके से साइन 2m माइनस 1। अल्लाह करे आपको इसकी समझ आ गई हो। तो आपके पास जो है यही हमने प्रूव करना था, जो हमारा प्रूव हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी प्रूव हो गई। जस्ट हमने जो है उसमें बीटा की डेफिनेशन में x की जगह क्या पुट किया, साइन स्क्वायर थीटा पुट किया। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप इसके बीटा एंड गैमा के रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी आप इसको यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी को, और इस प्रॉपर्टी को आप काफ़ी क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इनको ध्यान से देखना है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में है हमारे पास कि बीटा एम एन जो है वो बराबर है 0 to इंफिनिटी इंटीग्रल x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और dx। अगर यहाँ n की जगह मैं m कर दूँ तो नीचे यहाँ तो सेम ही रहेगा, क्योंकि m प्लस n प्लस m करो या m प्लस n करो आपका तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन हमारे पास क्या है, बीटा एम एन जो है वो बराबर है 0 to 1। डेफिनेशन हमने अप्लाई की तो ये वाली ठीक है डेफिनेशन लिखी। अब हमने करना है सिर्फ इसमें कि x को जो है वो 1/1 + y करना है।
ठीक है। तो x को जब हम 1/1 + y पुट करेंगे तो इसका जब हम डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, ठीक है। इस टर्म में फिर अब हमने क्या किया कि अब हमें पता है कि 1 + y जो है इक्वल है 1/x के, ठीक है। इस टर्म को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म बनाया ताकि हम जो है इसकी लिमिट्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकें। अब हम देखें कि जब हमारा x 0 होता है तो y क्या आती है, इन्फिनिटी आती है, क्योंकि यहाँ पर 1/0 जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस करें प्लस करें आएगी तो हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी आ जाएगी हमारे पास। और जब हम x को 1 पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 + y = 1 मीन्स के y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 के, ठीक है। जब x 1 है तो y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 0 के। तो इसकी हम चेंजिंग्स करवाएंगे इंटीग्रल में। तो चेंजिंग्स करवाने के बाद हमारे पास इन्फिनिटी 0 की जगह इन्फिनाइट, और हमारे पास यहाँ पर जब 1 था तो यहाँ पर हमारी लिमिट क्या बनी, 0 बनी, ठीक है। फिर अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास था x की पावर m-1, ठीक है। x को हमने क्या पुट करना है, 1/1 + y। तो उसको जब हमने 1/1 + y किया तो m-1 आ गया, ठीक है। और 1 की पावर करेंगे m-1 1 नहीं रहता ना, तो इसलिए हमने 1 ही लिख दिया। फिर था 1 - x की पावर n-1। 1 - x मीन्स के 1/1 + y, ठीक है। 1 - 1/1 + y, उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है। और फिर dx की जगह हमने जो है ये वाली टर्म को पुट कर दिया। नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये जो माइनस था ये कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि हमने इसकी अपर लिमिट को लोअर बना दिया और लोअर को अपर बना दिया। तो ये 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल हो गया और ये माइनस जो है हमारा वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व आउट करने के बाद अब हम देखेंगे कि y की पावर यहाँ n-1 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड में 1 + y की पावर m-1, इसकी पावर 1 + y की पावर n-1, 1 + y की 2। इसको अब हम इकट्ठा कर लेंगे तो अब हमारे पास ये नीचे देखें ना 1 + y है इधर भी, और ये भी 1 + y, ये भी 1 + y। तो इनके एक्सपोनेंट को हम इकट्ठा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + y की पावर m-1 + n-1 + 2, ठीक है। ये -1 -1 -2 और ये +2 जो है ये कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा n + n, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी सिंप्लीफाई करने से, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमें पता है कि a b हमारे पास अपर लोअर लिमिट्स हैं। f(y) dy हो तो उसको हम f(x) dx लिख सकते हैं, मीन्स के y को हम x की टर्म में लिख देंगे, रिप्लेस करवा देंगे y को x के साथ, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो बीटा mn की जगह बीटा nm कर दें तो आपके पास जो है यहाँ पर m आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये प्रूव है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपने प्रूव करना है कि 0 हमने प्रूव करना है। हमने जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड को हमने फिर प्रूव आउट कर देना है लेफ़्ट हैंड साइड से। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देंगे। इस डेफिनेशन को हम नाम दे देते हैं किसी भी इक्वेशन का, चाहे स्टार, चाहे जो आपका दिल है आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि आपने जो है लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करना है, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो सब्सटीट्यूशन करवानी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो x² है इसको हम लेंगे t, और फिर x जो है वो हमारा आ जाएगा t²रूट, ठीक है। मीन्स के t की पावर 1/2। जब हम इसकी dx करवाएंगे तो dx जो है वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है इसमें जब हमने पुटिंग करनी है तो हमारे पास जो है ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। पुट करवाने के बाद आपने लिमिट्स लाजमी चेंज करवानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने देखा कि यहाँ पर जो लिमिट थी 0 to 1 थी। जब हम इसमें 0 पुट आउट करवाएंगे तो t तब भी 0 रहेगा। जब हम 1 पुट करवाएंगे 1² भी 1 ही होता है तो t तब हमारा 1 ही रहेगा। मीन्स के लिमिट हमारी चेंज हुई हैं लेकिन रही वही हैं जो हमारी पहले थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने जब इसकी सब्सटीट्यूशन करवाने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है 1 - t की पावर n-1 है, और यहाँ t की पावर 1/2 और उसकी पावर m-1 है। यहाँ भी t की पावर 1/2 है लेकिन उसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम इसको इकट्ठा कर देते हैं, m-1 और इसकी पावर 1 है, मीन्स के ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी -1। इसको हमने इसमें एक्सपोनेंट इकट्ठा कर दिया इसमें, और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज़ रही नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने देखा इसको जब हमने सोल्व करवाया तो ये m-2 बना। तो m-2 को जब हमने 2 से डिवाइड करवाया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये m/2 - 1 बन गया, ठीक है। अब हमारे पास है 1 - t की पावर n-1 dt एज इट इज़। अब आप देखें कि आपकी जो डेफिनेशन होती है बीटा की वो ये होती है ना, बीटा की डेफिनेशन होती है हमारे पास 0 to 1, और जो यहाँ पर फंक्शन होता है हमारे पास उसकी हम कहते हैं m-1,
और यहाँ जो फंक्शन होता है उसी को हम माइनस करवाते हैं और उसकी पावर होती है n-1 dx। ठीक है, अब यहाँ इस वाली इक्वेशन में हमारे पास x की जगह t है। ठीक है, t की पावर क्या है, m/2 है, और यहाँ क्या है 1 माइनस यही t, और उसकी पावर क्या है n-1 है। मीन्स के जहाँ हमारे पास बीटा की डेफिनेशन में m होता है वहाँ हमने m/2 यूज़ करना है, और जहाँ n है वहाँ हमने n ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ भी n ही है। ठीक है, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बीटा या फिर बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टार, जिसको हमने स्टार का नाम दिया था, डेफिनेशन ही थी ना उसकी बीटा की, तो उसको यूज़ करते हुए हम कह देंगे कि ये हमारे पास ये वाला 1/2 बाहर जो था ये एज इट इज़ रहेगा, और ये बाकी हमने डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, यही आपने जो है वो प्रूव करवाना था, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है ये कि रिलेशन बिटवीन गैमा एंड बीटा फंक्शन। ये मोस्टली जो है ये आपके टर्म्स में आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपके पेपर्स में भी ये आ जाए, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो है रिलेशन क्या है कि बीटा एक्स वाई अगर हमारे पास हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है गैमा एक्स गैमा वाई डिवाइडेड बाय गैमा इंटू एक्स प्लस वाई। और आपके पास ये एक्स वाई की टर्म अगर यहाँ एक्स वाई यूज़ किया है तो इधर भी आपका एक्स वाई आएगा, और अगर आपके पास ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है बीटा एम एन। ठीक है, तो बीटा एम एन किस चीज़ के इक्वल होता है, तो फिर आपने उसको लिखना है गैमा एन डिवाइडेड बाय गैमा इंटू एम प्लस एन। ठीक है, और m और n जो है वो आपके हमेशा ग्रेटर देन 0 होंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है ये वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर में जो है ये हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, अदरवाइज ये इनफाइनाइट हो जाती है। अगर 0 हो तो वो आपके पास फिर इन्फिनिटी हो जाता है, वो हमारे पास फिर मैथ में एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले हमने कहना है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन वी कैन राइट दिस गैमा वाई इक्वल है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस यू की पावर y-1 du। अच्छा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमने इसमें जो है e की पावर -x होता है, x क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो हमने प्रूव करना है उसमें हमें कहा गया है कि एक्स वाई ही आपने लेने हैं यहाँ पर। तो हमने उस एक्स वाई को लेने के लिए गैमा की डेफिनेशन में हमने जो है ई की पावर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसको हमने यू यूज़ किया है, एक्स नहीं किया, ताकि हम जो है यू की पावर में उनको ले आएँ और ताकि वो हमारे पास गैमा एक्स और गैमा वाई में फिर बन जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ एम एन पूछा जाए ना, अगर बीटा की एक्स वाई की जगह बीटा एम एन हो तो तब हम ई की पावर एक्स वाई कर देंगे, तब हमें कोई मसला नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास बीटा एम एन है तो आप जो है इस क्वेश्चन में यू को रिप्लेस करवा दें एक्स के साथ, ठीक है, और वाई को रिप्लेस करवा दें आप एन के साथ, तो आपका एम एन का प्रूफ आ जाएगा एज इट इज़। बाकी कुछ भी आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है आपके पास, आपने सबसे पहले जो है डेफिनेशन गैमा फंक्शन की यूज़ की। ठीक है, उसको हमने लिखा e की पावर -u की पावर y-1 du, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन होती है गैमा n की के वो बराबर होता है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e की पावर e की पावर -x की पावर n-1 dx। ठीक है, अब हम इसकी जगह n की जगह y यूज़ कर रहे हैं तो मीन्स कि यहाँ पर भी y आ जाएगा, और इस x की जगह हम u यूज़ कर रहे हैं तो हम u लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। और हमने जो है गैमा फंक्शन का जो पहला प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा था कि हम अगर हम उसमें x की जगह पर zy पुट कर देते थे, मीन्स कि अगर यहाँ x होता था, लेकिन अब हम यहाँ u है तो हम u की बात करेंगे कि अगर मैं u की जगह zw पुट करवा दूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने इसी इक्वेशन को क्या किया कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल के बाहर थी इसको हमने दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड में कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, बाकी एज इट इज़ है। अब हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देना बोथ साइड पे 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल z की पावर x-1 e की पावर -c dz। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है गैमा वाई के साथ ये वाली टर्म लिखी जाएगी। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास जो है इस टर्म को पहले लिखा जाएगा, डीजी जो है वो हम एंड पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में भी जो है जी का फंक्शन इंक्लूड हो रहा है, मीन्स के विद रिस्पेक्ट टू जी इंटीग्रेशन जो है हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको राइट हैंड साइड को इस तरीके से लिख दिया, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और बाकी ये वाली टर्म जो थी हमने ऐसे लिख दी। ठीक है, अब हम देखें कि हमारे पास जो है ये वाली टर्म जिसको हमने जो है
किया है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास इक्वल है गैमा एक्स के, ठीक है, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ गैमा। क्योंकि हमारे पास जो ये फंक्शन होता है इसकी पावर में जो हमारे पास लिखा जाता है x माइनस वन, तो माइनस वन के साथ जो फंक्शन होता है उसका गैमा होता है ना, तो यहाँ गैमा एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो गैमा एक्स गैमा वाई, और राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर e माइनस जी, और यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो माइनस जी यू है, तो इसको हमने इकट्ठा कर दिया तो ये हो गया माइनस जी यू। और इसी तरीके से यहाँ पर z की पावर क्या है हमारे पास x माइनस वाई, और यहाँ है y, तो इनको ऐडअप कर देंगे x माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, और बाकी ये u की पावर y माइनस वन एज इट इज़ लिखा जाएगा, बाकी du और dc हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें से माइनस जी कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास 1 प्लस यू हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखें x प्लस वाई हमने इकट्ठा कर दिया, माइनस वाई सेपरेट कर दिया, और ये u की पावर y माइनस वन du dc कर दिया। अब हम इसमें करेंगे चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों हमने चेंज करना है? क्योंकि हमारे पास हमने इसको इसमें यूज़ करनी है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो है डी जी पहले चाहिए, डी यू बाद में चाहिए। तो हमें पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास डबल हो, ट्रिपल हो, जितनी भी इंटीग्रेशंस हों, और यहाँ पर हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जी हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर, चाहे आप पहले डी जी कर लें बाद में डी एक्स कर लें या डी वाई कर लें, तो उसकी इंटीग्रेशन में कोई भी असर नहीं होता। आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट रहता है अगर आपकी जो ये लिमिट्स हैं ये सेम हो, ठीक है, अपर लोअर लिमिट्स जो हैं वो तीनों की सेम हो। तो यहाँ पर देखिए डी यू की भी जो लिमिट्स थी वो 0 टू इन्फिनिटी थी, और डी जी की जो लिमिट्स थी वो भी 0 टू इन्फिनिटी थी, ठीक है। तो मीन्स के इसमें जो है हमारे पास ऑर्डर अगर हम चेंज करें तो कोई भी करेंगे तो कोई भी हमारे पास जो है वो आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद जो है हमने u की पावर y माइनस वन को सेपरेट लिख दिया, बाकी ये वाली जो टर्म थी हमने डी जी के साथ लिख दी और डी यू बाद में कर दिया, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है इसमें हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करना है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 में आप ज़रा गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि जो यहाँ पर हमारे पास e की पावर माइनस जी यू है, और यहाँ पर u की पावर y माइनस वन डी यू है। मीन्स के जो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है यहाँ u की पावर में y माइनस वन है, मीन्स के यहाँ y है तो यहाँ गैमा y आया है, ठीक है। और नीचे ये u के साथ जो हमारे पास फंक्शन यूज़ हो रहा है z है, तो z की पावर हमारे पास जो यहाँ गैमा y है उतनी होगी, ठीक है। जो यहाँ हमारे पास नंबर होगा z की पावर भी हमारी उतनी ही होगी, ठीक है। तो नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है z के साथ z की पावर में x प्लस वाई माइनस वन है, मीन्स के माइनस वन के साथ x प्लस वाई है, तो गैमा तो हमारा इस चीज़ का आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें कि जो वहाँ पर हमारे पास फंक्शन z था उसमें यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस यू जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो काम z कर रहा है यहाँ पर 1 प्लस यू कर रहा है, ये वाला z नहीं कर रहा, ये वाला z जो है वहाँ पर x है, ठीक है। तो आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। इक्वेशन नंबर 2 को आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करने के बाद आपके पास आएगा u की पावर y माइनस वन, इस पूरी टर्म की जगह हम लिख देंगे गैमा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू की पावर x प्लस वाई, ठीक है। इसको आपने करने के बाद आपने देखना है कि गैमा x प्लस वाई तो एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है इस इंटीग्रेशन में, ठीक है, इस इंटीग्रैंड में। तो इसको हम जो है दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये कुछ टर्म हमारे पास u की पावर y माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू की पावर x प्लस वाई डी यू बन जाएगी। और अभी हमने जो है अभी इसको डिस्कस किया है प्रॉपर्टी ऑफ बीटा, जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। इसमें इस लेक्चर में हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी बीटा की, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास, वो प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास बीटा mn, हमने mn से डिस्कस किया था, तो मैं भी आपको mn से डिस्कस करवाती हूँ यहाँ पर, कि अगर x की जगह m था और y की जगह n था, तो मीन्स के यहाँ पर u की जगह हमारे पास उधर x था और y की जगह हमारा n था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू m प्लस n, ठीक है। बाकी हमारा ये सेम थी एज इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल, यहाँ dx था, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। उसको हमने जो है इसमें इस डेफिनेशन में अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं 3 में यूज़ करेंगे। तो 3 में अब आप देखेंगे इस जगह पर मैंने क्या यूज़ करना है, बीटा एक्स वाई यूज़ करना है। तो यहाँ मैं बीटा एक्स वाई लिख दूँगी और यही हमारा जो था वो
प्रूफ था कि बीटा एक्स वाई जो है वो बराबर है गैमा एक्स इंटू गैमा वाई डिवाइडेड बाई गैमा इंटू एक्स प्लस वाई। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपने इसमें जस्ट क्या किया है, सबसे की डेफिनेशन आपने सबसे पहले अप्लाई की। गैमा की डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद आपने जो है उसकी जो दूसरी डेफिनेशन आप प्रूफ भी कर चुके हैं उसको आपने यूज़ किया। उसके यूज़ करने के बाद आपने उसी से इक्वेशन नंबर 2 बना ली। इक्वेशन नंबर 2 क्यों बनानी है, क्योंकि लास्ट पे जाके हमने इससे जो है वो एक इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन का आंसर ये वाला बनाना है। ठीक है, इसी को देखते हुए तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को जो है पहले यूज़ करना है, उसके साथ हमने बोथ साइड पे इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, बोथ साइड पे जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये टर्म हमारी गैमा वाई थी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने उसकी जगह गैमा वाई कर दिया और राइट हैंड साइड पे हमने एक्सपोनेंशियल की पावर और जी की पावर को इकट्ठा कर लिया। बाद में हमने जो है वो उसके चेंज किया ऑर्डर को इंटीग्रेशन के, और फिर अब हमने उसको जो है इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इक्वेशन नंबर 3 बनने के बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर बीटा की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो सकती है, तो उसको यूज़ करने के बाद हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ जो है वो हमें मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, उसमें हमने फाइंड करना है कि बीटा 1/4 3/4 जो है इसको आप फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी हमने इसका प्रूफ किया है बीटा और गैमा के जो रिलेशन था वो हमारे पास था कि बीटा एक्स वाई जो है वो बराबर होता है गैमा एक्स गैमा वाई डिवाइडेड बाई गैमा इंटू एक्स प्लस वाई के। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह 1/4 है और वाई की जगह 3/4 है। जब हम इसको इसमें फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से टर्म बन जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/4 प्लस 3/4 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है गैमा 1 जो है वो 1 होता है। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी बन सकती है जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि गैमा एन इंटू गैमा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो गैमा आएगा। ठीक है, गैमा 1 माइनस एन जो है वो बराबर होता है पाई ओवर साइन एन पाई के। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में जो है ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखें कि एन जो है वो हमारा 1/4 है। 1 माइनस एन मीन्स के 1 माइनस 1/4 जो है वो भी हमारा क्या है 3/4 होता है। 3/4 को मैंने लिख दिया 1 माइनस 1/4, तो इसके ऊपर मैं जो है ये डेफिनेशन अप्लाई कर दूंगी n इक्वल्स टू 1/4 करके। तो इस यूजिंग प्रॉपर्टी मीन्स के इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास पाई ओवर साइन पाई/4 आ जाएगा। साइन पाई/4 आपको पता है कि होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे से जो क्वेश्चन हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि अगर आपके पास 0 to 1 इंटीग्रल x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 6 dx हो तो बीटा mn को आपने फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे कि ये आपके पास बीटा mn की डेफिनेशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसमें हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे बीटा mn की। हम देखेंगे कि यहाँ पर m-1 की जगह 4 पड़ा हुआ है, n-1 की जगह 6 है, तो हम इनको इनके इक्वल कर देंगे ताकि हमें mn की जो है वो वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो इसमें जब हम पुट करेंगे m-1 को इक्वल 4 के कंपेयर करके तो m इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5 और n-1 इक्वल है 6 के, मीन्स के n इक्वल आ जाएगा आपके पास 7 के। तो जब हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास बीटा 5 7 की डेफिनेशन ये बन जाएगी। ठीक है, हमने जो है 4 को लिख दिया 5 - 1 और 6 को हमने लिख दिया 7 - 1। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो है ये रिलेशन जो है इसमें यूज़ करना है। ठीक है, बीटा 5 7 की डेफिनेशन आ गई, मीन्स के गैमा 5 गैमा 7 डिवाइडेड बाय गैमा इंटू 5 + 7। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्स वाई पढ़ा है तो आप एक्स वाई की रिस्पेक्ट से लिख सकते हैं, mn की जगह एक्स वाई कर दें। गैमा 5 आपको पता है कि आपके पास जो है 4 का फिक्टोरियल हो जाएगा इस फार्मूले से कि गैमा n+1 हो तो आप जो है उसको इक्वल कर देते हैं n फिक्टोरियल के। मीन्स के 5 है तो मीन्स के 4 + 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 का फिक्टोरियल आ जाएगा आपका। ठीक है, गैमा 5 का, और फिर इसी तरीके से आपके पास जो है गैमा 7 का 6 का फिक्टोरियल, गैमा 5 + 7 सॉरी ये आपके पास जो है 5 + 7 आपके पास 12 हो जाएगा। 12 मीन्स के 11 का फिक्टोरियल। जब आप इनको डिवाइड करवाएंगे तो आपका जो है बीटा 5 7 का ये आंसर आ जाएगा। यहाँ फिर बीटा 5 7 की जगह आप अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि जो आपको दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आए तो फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि जो उनके जो हैं कॉन्सेप्ट्स वो भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।